सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू जो लल्लन टॉप, जो टुडे ग्रुप का जो चैनल है लल्लन टॉप, और सौरभ द्विवेदी ने उसको मॉडरेट किया है, उसकी बड़ी चर्चा है। मुस्लिम समाज के लोग जो मौलाना थे, जिनका नाम अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग उनके एक से एक वीडियो ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। यही वो मौलाना है, ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। और इन्होंने भगवान हैं, गॉड हैं, इसके पक्ष में तर्क दिया। और जो जावेद अख्तर थे, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने मानवीयता की बात की। वो धर्म के बहुत खिलाफ नहीं थे, लेकिन सोचिए इस बहस की से हासिल क्या हुआ। भारत का संविधान सबको उसके धार्मिक आजादी का पक्षधर है। भारत का संविधान कहता है कि आप जिसकी भी आस्था उपासना उसको करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस बहस में अगर एक बड़ा इस तरह की बहसें होती रही हैं, इस तरह की बहसें शिकागो में भी हुआ है धर्म सम्मेलन, इस तरह की बहसें बनारस में होती रही हैं, लेकिन सवाल है कि अभी इस बहस को करने में सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु और एक मुस्लिम एथिस्ट, एक मुस्लिम तरक्की पसंद, या कहिए कि वो नास्तिक विचारधारा के हैं, वो किसी गॉड को नहीं मानते हैं। वैसे तो बुद्ध ने भी 2500 साल पहले कहा कि धरती पर ही सब कुछ जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो मेरा सवाल है कि क्यों एक मुस्लिम धर्मगुरु को और एक मुस्लिम गीतकार को चुना गया, और वहां जो लोग बैठे हुए थे उसमें तमाम तरह के लोग थे। इसके पीछे ये कोशिश थी कि मुसलमानों, ये जो मौलाना साहब ने जो लॉजिक दिए वो मुसलमान समाज को पसंद आया, पसंद आना भी चाहिए, अच्छी बात थी। लेकिन इसका मकसद ये था कि मुस्लिम समाज को कैसे कट्टर दिखाया जाए, और उसमें ये चैनल जरूर कामयाब हो गया, समझिए। क्योंकि अगर ये सार्थक बहस होती तो इस्लाम मानने वाले के साथ साथ ब्राह्मण धर्म के भी बाबा होने चाहिए थे, बुद्धिस्ट भी होने चाहिए थे, कोई तर्कशास्त्री भी होना चाहिए था। तो ये हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न है। इससे क्या हुआ कि वो जो मौलाना हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ी, और मुस्लिम समाज उनको सराखों पर बैठा रहा है। मुस्लिम समाज को एक नया तेज तरार युवा धर्मगुरु मिल गया है। वहीं जावेद अख्तर को मुस्लिम समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। तो एक तीर से दो निशाने किए गए। जावेद अख्तर के लिए मुस्लिम समाज में थोड़ा गुस्सा बढ़ा, नफरत बढ़ा। वहीं मुस्लिम समाज को एक नया धर्मगुरु मिला, लेकिन जो इसका मकसद था इस कार्यक्रम का, वो सफल हो गया। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं था कि मुस्लिम धर्मगुरु को एक्सपोज किया जाए या गॉड एग्जिस्ट और नॉट पर बहस किया जाए। इसका आज के राजनीति में यह मकसद था कि इस देश की जो आबादी है, जो सांप्रदायिक सोच रखती है, जो जातिवादी सोच रखती है, और खासकर जो बीजेपी के सपोर्टर है और वोटर है, उनको यह मौका मिल जाए कि देखिए मुस्लिम समाज का धर्मगुरु कितना ज्यादा कट्टर है। आरएसएस, तमाम जो आरएसएस में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक यहां वो जाते हैं तो यही बताते हैं कि देखो मुस्लिम 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, वो चंदा चुटकी करके अपनी मस्जिद तामील करवाता है। तुम क्यों नहीं मंदिर जाते हो? तुम क्यों नहीं मंदिर बनवाते हो? जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो उन दलित पिछड़ों को ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी चंदा वो कहां से दे, वो मंदिर कहां से तामील करवाए, बनवाए। सोचिए, वही हिंदू समाज के लोग नहीं जाकर कहते हैं कि भैया तुम्हारा आरक्षण चोरी हो रही है, यूपी में लेखपाल का पद चोरी हो रहा है, SC ST OBC हिंदुओं का, वेटनरी कॉलेज ऑफिसर पद चोरी हो रहा है, SSC में पद चोरी हो रहा है। उनको धार्मिक मुद्दे पर मुसलमानों से कंपेयर कराया जाता है कि देखो मुस्लिम इतने ज्यादा धार्मिक हैं। वहां उनको धार्मिक नहीं कहा जाता है, कट्टर कहा जाता है कि देखो वो कट्टर है मुस्लिम समाज अपने धर्म के प्रति।
आप भी कट्टर होइए। और जब SC ST OBC हिंदू धर्म को लेकर कट्टर होने लगता है तो उसी कट्टरता में उसकी नौकरी चली जाती है, उसका बिजनेस चला जाता है, उसका व्यापार चला जाता है। और इसीलिए बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध का रास्ता अपनाया था, क्योंकि बुद्ध के रास्ते पर न्याय है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, भेदभाव नहीं है। तो अगर यहां हिंदू धर्म गुरु होते, खासकर जो हिंदू धर्म गुरु जो है, जो चारों शंकराचार्य वो ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण धर्म गुरु होते तो उनसे सवाल पूछा जाता। उसी में मेरे जैसा कोई आदमी होता, पूछ देता कि सर हम हिंदू हिंदू कैसे एकजुट हो, शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, खाना पीना तो छोड़ दीजिए, कम से कम संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है वही हमको दे दीजिए। कोई मेरे जैसा आदमी होता तो सवाल पूछ देता कि आप कैसे तय करते हैं कि कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा हिंदू फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता है, कोई ब्राह्मण हिंदू फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। चलिए धार्मिक मसला है तो हम सवाल पूछ देते कि हिंदू धर्म में चारों शंकराचार्य जो है वो हिंदू ब्राह्मण समाज से क्यों हैं, ये सारे जो कथावाचक हैं वो ब्राह्मण समाज से क्यों हैं, भगवान क्यों ये भेदभाव कर रहे हैं, ये जो अभी यादव कथावाचक के शरीर पर पेशाब छिड़का गया, एक मध्य प्रदेश में पटेल कथावाचिका को कथा नहीं करने दिया गया, एक छत्तीसगढ़ में साहू कथावाचिका को कहा गया कि तुम डांस करो, एक यूपी में कुशवाहा कथावाचक को मारा पीटा गया, तो हम लोग ये सवाल पूछ लेते। तो इससे क्या होता कि इससे ब्राह्मण धर्म पर, मनुस्मृति पर सवाल आ जाता, तो उससे भी बचा गया। और साथ ही सौरभ द्विवेदी ने अपनी रक्षा की और चैनल ने अपनी रक्षा की। अगर हिंदू धर्म गुरु होते, ब्राह्मण धर्म गुरु होते और जब उस पर बहस होती, सवाल उठता, तो सौरभ द्विवेदी की लंका लगा दी जाती। जैसे विकास दिव्य कीर्ति याद है, दृष्टि IAS वाले तमाम प्रोग्रेसिव बात करते हैं, एक दिन धर्म के मामले में कुछ बोल गए माता सीता पर, उसके बाद उन पर FIR हुआ, लंका लगा दी गई, बिजनेस चौपट। दरअसल वो बीच बीच में दलित पिछड़ों पर बोलते हैं, बाबा साहब पर बोलते हैं ताकि दलित पिछड़ा स्टूडेंट भी जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बाकायदा बाद में इसी ललन टॉप पर उनको सफाई देनी पड़ी, तो मैं फिर कह रहा हूं, इस मकसद, ये जो शो था उसका मकसद रेशनल डेवलपमेंट नहीं था, रेशनल बहस नहीं था। इसका मतलब था कि मुस्लिम समाज के दो, एक रेशनल और एक मौलाना को लड़ा के मुस्लिम समाज को और आउट ऑफ सोसाइटी किया जाए। क्योंकि ये बहस तो मुसलमानों के तरह तमाम हिंदुओं ने देखा, और कोशिश है कि जो SC ST OBC हिंदू है, जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, वो और सांप्रदायिक हों, उनको और लगे कि देखिए मुस्लिम समाज के मौलाना कितने कट्टर हैं, धर्म को लेकर जब ये इतने आस्थावान हैं, कट्टर हैं, तो हमको और कट्टर होना चाहिए। और SC ST OBC जब धर्म के नाम पर वोट देने लगता है तो दरअसल उसकी नौकरियां चली जाती है, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाती है, वो MLA MP कम बनने लगता है, और साथ ही धर्म में उसके हिस्से में कुछ नहीं है। धर्म में उसके हिस्से में ना वो शंकराचार्य बन सकता है। मुझे हनुमान मंदिर का ट्रस्टी बना दिया जाए, जबकि हनुमान जी दलित समाज से आते हैं। मुझे करोल बाग में हनुमान मंदिर है, हमने तो कभी भगवान के खिलाफ नहीं बोला है, मैं तो हिस्सेदारी की बात करता हूं। मुझे अयोध्या मंदिर में ट्रस्टी बना दिया जाए, मैं और विकास करूंगा। मुझे किसी भी ऐसे मंदिर में ट्रस्टी बना दिया जाए जिस मंदिर की आमदनी कम से कम 100 लाख रुपए है महीने का, या 10 लाख या 20 लाख है, वहां आप देखेंगे कि SC ST OBC के हिंदू नहीं है। इस पर भी बात हो जाती, और साथ में उन हिंदू धर्म गुरु से भी सवाल पूछा जाता जो ब्राह्मण धर्म गुरु हैं कि जब गरीब बच्चियों पर बलात्कार होता है, ये सब सवाल पूछे गए हैं। तो सोचिए बड़ी चालाकी से कैसे टुडे ग्रुप ने मुस्लिम समाज को कट्टर साबित कर दिया, हिंदू मुस्लिम का नया ट्रेंड निकाल दिया, और यही होगा। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ जनरल कैटेगरी, खासकर ब्राह्मण समाज के जो धर्मावलंबी हैं, या जो SC ST OBC को नीलभट्टे कहते हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो सामाजिक रूप से सचेत हैं,
जिनको नीलबट्टे कहते हैं, नीलचट्टे कहते हैं, नीला कबूतर कहते हैं, मैं ऐसे लोग का इंटरव्यू करूंगा और मैं उनसे धर्म का मर्म समझूंगा। मेरी भी कोशिश होगी, चैनल चलाना भी है, तो मैं ब्राह्मण समाज के उन तमाम धर्म गुरुओं को इनवाइट करूंगा। वहां एक बुद्धिस्ट ज्ञानी प्रकांड पर भी रखूंगा, वो भी धार्मिक होते हैं लेकिन वो बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं। तो देखिए, धर्म के मामले में भारत का संविधान के मैं पक्ष में हूं। वो कहता है कि सबको अपनी आस्था उपासना का अधिकार है, और जैसे गुरु नानक साहब ने कहा कि नो रेस नो कास्ट, जो गुरु नानक साहब को मानने वाले हैं वो लंगर खिलाते हैं, कितना फायदा है उससे। तो धर्म का मैं पॉजिटिव पक्ष का मैं पक्षधर हूं भाई। जैसे सिखिज्म में जो लंगर का कंसेप्ट है, मैं सिर्फ धर्म में भेदभाव का खिलाफ हूं, चाहे वो जाति के नाम पर भेदभाव हो, चाहे महिला पुरुष के नाम पर भेदभाव हो। मैं चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म है तो हर जाति के लोगों को शंकराचार्य बनाया जाए, हर जाति के लोग को पुजारी बनाया जाए, हर जाति के लोग को ट्रस्टी बनाया जाए, और हर जाति के लोग स्कूल कॉलेज जाएं। देखिए, ये जो रेशनल माइंड होगा, ये जो धर्म से आजाद होने की बात होगी, ये तभी होगा जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा, विज्ञान की तरफ जाएगा, तभी देश ज्यादा तरक्की करेगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको, जैसे बुद्ध की फिलॉसफी है, पहले हेल्थ फिर समाज फिर संपत्ति पर ध्यान दीजिए। बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है, तो गुरु नानक साहब का जो लंगर का कंसेप्ट है, सभी एक ही कतार में खाते हैं। इस्लाम में भी है कि भाई पसीना सूखने से पहले मजदूर को पैसा दे दीजिए, चोरी नहीं कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, पाप नहीं कीजिए, दारू नहीं पीजिए, अच्छी बात है। बाबा साहब ने भी जो 22 प्रतिज्ञाएं की है उसमें भी है कि व्यभिचार मत कीजिए, दारू मत पीजिए। तो हर धर्म की फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बहस थी वो बिल्कुल धर्म को जानने और समझने की बहस तो नहीं थी। अगर धर्म को जानने और समझने की बहस होती तो हर धर्म के धर्म गुरु होते। ये बहुत टैक्टिकल तरीके से मुस्लिम समाज को और कट्टर बनाया गया हिंदुओं की नजर में, और सांप्रदायिक हो लोग, और वोट सेंट्रलाइज हो, और वोट के लिए बीजेपी को फायदा हो। इसी बहस का सार था। इसमें मुस्लिम समाज को जरूर एक ऐसा मौलाना, युवा मौलाना मिले हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज को तय करना है। मैं देख रहा हूं कि संविधान ये सब जो है वो अब बात करने लगे हैं सीए एनआरसी को लेकर। तो ये कोशिश थी मीडिया की, तो हिंदू मुस्लिम का एक नया पैटर्न था। आजकल इस तरह की फिल्में आ रही है, चाहे धुरंधर हो, तो मुस्लिम समाज की मुश्किलें और बढ़ेगी। मुस्लिम समाज के लोगों को, प्रवक्ताओं को इसलिए टेलीविजन पर बुलाया जाता है, उनको कट्टर दिखाया जाता है। तो ये बात है। अब मुस्लिम समाज के लोग देखते हैं, एंकर जो हैं उनको देखते हैं कि वो धर्म को लेकर बहस करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो ब्राह्मण धर्मावलंबी हैं, जो ब्राह्मण समाज के पुजारी हैं, वो आए इंटरव्यू देने, उनका स्वागत है, और वो भी एस्टैब्लिश करे कि उनका भगवान कहाँ है, कैसे हैं, कितना श्रेष्ठ है, भगवान है कि नहीं है। सौरभ द्विवेदी हिंदुओं से तो कम से कम ये सवाल नहीं पूछवा सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ये हिंदी मुस्लिम करने का एक नया तरीका है, नया संस्करण है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। आज के समय में आप बाबा साहेब भी होते तो जेल चले जाते, कबीर भी होते तो जेल चले जाते, रविदास भी होते तो जेल चले जाते। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन देशों में इस निंदा जैसे कानून रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जिन देशों की राजनीति में धर्म को घुसाया गया, वहां नुकसान हुआ है। धर्म आस्था है, उपासना है, वो आपका निजी है। धर्म के नाम पर आदमी भेदभाव नहीं कर सकता है, नहीं भी करना चाहिए। तो ये जो पूरी जो बहस थी, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आप लोग कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पूरी बहस जो थी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, गॉड के एग्जिस्ट से भी कोई लेना देना नहीं था। इसका पूरा मकसौदा तैयार किया गया था कि इसे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु को और कट्टर बताया जाए, और इसके लिए एक इस्तेमाल भी मुस्लिम समाज के आदमी को किया गया। सोचिए, तो बहुत महीन खेल था ये, जिस खेल में मुस्लिम समाज के लोग फंस गए और वो इसकी वाहवाही भी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी बहस की गई थी कि हिंदू समाज के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, वो देखें और वो तय करें कि देखिए मुस्लिम अपनी आस्था के प्रति कितना कट्टर हैं, हमको भी और कट्टर होना है। कट्टर होना है मतलब आरएसएस और बीजेपी को वोट देना है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।